अजीज़ान मन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे GHQ की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है, खास तौर पे पिछले 3 साल में। लेकिन अब जो हो रही है वो तो अखीर ही हो रही है, ठीक है। और मेरे पास सबूत उस चीज का इस वक्त मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक दफा फिर लोग जो मर्जी कहते रहे, लेकिन बात यह है कि सोल्जर स्पीक्स है, सोल्जर क्या स्पीक कर रहे हैं वो आपको बताना, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं आदिल राजा को, मैं हूं आपका भाई सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। और आज 2 अगस्त 2026 है। कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन की धांधली जारी है। उसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको जरा मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन तफसीलात मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको बतानी है वीडियो एविडेंस के साथ। फिलहाल ये जो कहानी चल रही है, कहानी क्या है, आप हैरान रह जाएंगे कि जो मामलात इस वक्त फौज के अंदर चल रहे हैं। और मैंने कहा शुरू में कुत्ते वाली बेइज्जती, तो अगर कहा जाए ना इनको कि कुत्ते वाली बेइज्जती, तो लोग आजकल जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, लंदन की गलियों में नारे लगे, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, ब्रिगेडियर फाय को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, काली कुत्ती कित्थों आई, ISI, ये लंदन के अंदर नारे लगे हैं। मैंने वीडियो आपको एविडेंस शेयर किया है, मैंने आपको दिखाया है सब कुछ जो है। उसके बाद ये जो चीज फौज के अंदर से बार बार आ रही है, अखीर आ रही है और बजा रही है इस वक्त आर्मी चीफ की, ये आपको आइंदा आने वाले वक्तों के बारे में बता रहा है। मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाऊंगा, इसका तर्जुमा भी आपको साथ साथ बताऊंगा। ये आपको पता ही है, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वो बाबे हैं जो हमारे फौजी बाबे हैं या फौजी अफसर हैं जिनके अपने बच्चे जर्नलों से लेके नीचे तक, कप्तान मेजर तक सारे के सारे बैठे हुए हैं और बड़े जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैठे हुए। उनका ये एक नया प्रेस रिलीज जो है वो 31 जुलाई 2026 को रिलीज हुआ है जनाब। मुझे कल रात को ये पहुंचा और उन्होंने कहा कि जी हमारी फौज नहीं है, दिस इज नॉट पाकिस्तान आर्मी वी ज्वाइंड एंड सर्व। ये वो फौज है ही नहीं, ये वो पाकिस्तान आर्मी है ही नहीं जो हमने जो ज्वाइन की थी और हम जिसका हिस्सा थे और जिसके अंदर हमने जो है वो सर्विस की है। वो कहते हैं भाई ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं हमने अहद वफा किया था, वी टुक द ओथ, वी वोर द यूनिफॉर्म, हमने भी यूनिफॉर्म पहना था, वी बरिड अवर फ्रेंड, हमने भी अपने जो है अजीज अकारब दोस्तों को कब्रों के अंदर उतारा था, वी से अलाउड व्हाट इज सेड एवरीवेयर इन विस्पर्स, जो हर जगह सरगोशियों में कहा जा रहा है वो हम खुलेआम कहते हैं, बावाज़े बुलंद कहते हैं। दिस इज नॉट द आर्मी वी ज्वाइंड एंड सर्व्ड। ये वो फौज नहीं है जो हमने ज्वाइन की थी और जिसमें हम नौकरी हमने की थी। अपनी औलादों को बता रहे हैं कि अपने बेटे भाई सर्विंग जर्नैल हैं, सर्विंग कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, उनको डायरेक्ट सुना रहे हैं ना जी। और आसिम मुनीर और उसकी फौज को सुना रहे हैं। और सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। इन बाबों को इस वक्त बकायदा तौर के ऊपर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेस रिलीज है, इनके ऊपर जो है वो फौजी कानून भी आयद करके देख लिया गया है। लेकिन वो फिर भी ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं वी वर रेज्ड एज द सिटीजन्स शील्ड, नॉट द शॉपकीपर्स एडवर्सरी इन रावला कोर्ट। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत के लिए जो है हमें बड़ा किया गया था और तुम्हें बड़ा किया गया दगड़ दलो। तुम्हें जो है वो इस तरह नहीं किया गया कि तुम दुकानदारों के जो है वो दुश्मन बन जाओ, जाके रावला कोर्ट के अंदर दुकानों को लूट रहे हैं ना जी। जो आपका भाई सोल्जर स्पीक्स पे रोजाना दिखा रहा है वो वहां भी वो लोग देख रहे हैं। और कश्मीर के ऊपर सबसे पहले उन्होंने बात की है। कश्मीर के ऊपर अंदर खाते तो जो है वो पहले पीपल्स पार्टी को वादा कर लिया गया था GB की तरह, लेकिन मशूक आला का जो है वो एक दौरा हुआ और मशूक के एक विजिट के बाद ही आसिम मुनीर ने ऑर्डर दे दिया कि जनाब अब ये नून लीग को दे दी जाए सीटें इलेक्शन से 4 दिन पहले। तो इनका आपस में जो है इस वक्त सीटों की तकसीम के ऊपर झगड़ा चल रहा है। उसकी तफसीलात तो मैं आपको बताऊंगा आज के लाइव स्ट्रीम में। लेकिन वापस आ जाए इस प्रेस रिलीज के ऊपर। कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं आजाद कश्मीर में एक सिविल मूवमेंट चल रही है, जिसका जवाब गोलियों में दिया जा रहा है। इन आजाद कश्मीर सिविल मूवमेंट हैव बीन आंसर्ड विद बुलेट्स, एटलीस्ट 40 आर डेड। वो कहते हैं सिर्फ 40 जो है कम अज कम वो कह रहे हैं कि 40 लोग हलाक हो चुके हैं, वेरस 120 हलाकतें जो है वो हमारे पास इस वक्त फिगर है।
80 कंफर्म हो चुकी हैं इस वक्त। मजीद वो कहते हैं कि ऑन 10 जून सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर वेंट डाउन ओवर मुजफ्फराबाद। 10 जून को एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो है वो गिरा, क्रैश हुआ, किलिंग ऑल 22 ऑफ आवर ऑन, हमारे अपने 22 लोग उसके अंदर जो है वो हलाक हो गए। और वो कहते हैं कि लॉस्ट टू नो एनिमी, और ये किसी दुश्मन के साथ जंग लड़ते हुए हलाक नहीं हुए, बट टू अ डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट पाकिस्तानीज, अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग लड़े थे और हलाक हुए हैं, अपने पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी करते हुए हलाक हुए हैं, अपने पाकिस्तानियों के खिलाफ डिप्लॉयमेंट में हलाक हुए हैं। वो कहते हैं जी फार्म 47 ने की जो हुकूमत है 2024 में, फार्म 47 के अंदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वही, अब जून के अंदर आप वही काम कर रहे हैं। आपने जो काम फरवरी 2024 में फार्म 47 वाला किया था और आपने हमें जलील किया था, आपने वही काम गिलगित बल्तिस्तान में किया है, और आप वही काम आप आके आजाद जम्मू कश्मीर में आज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वी मैन्युफैक्चर मैंडेट्स इन द वेरी टेरिटरीज हुज कंसेंट इज आवर कश्मीर केस। हम उन इलाकों के अंदर जाके धांधली कर रहे हैं, लोगों के वोट चोरी कर रहे हैं और चोरों को हुकूमत दे रहे हैं, जिन इलाके के लोगों की मर्जी की वजह से हमारा कश्मीर का जो मुद्दा कश्मीर है, मसला कश्मीर है, कश्मीर का केस है, वो आज दिन तक जिंदा है। अजीजा ने मन सुनिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात अगर आपको लग रहा है कि है तो नहीं है, ये रिकॉर्ड के ऊपर हिस्ट्री बन रही है, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं बन रही, फौज के अंदर बातचीत हो रही है, और जो बातचीत हो रही है उसमें मैं जो ISI ने रिपोर्ट दी है कल वो भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो भी सामने आ जाएगी, सबूत आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है। आगे वो लिखते हैं कि एवरी कश्मीरी किल्ड बाय अ पाकिस्तानी बुलेट hand our adversaries free of cost, the one argument our diplomats could never answer। एक एक कश्मीरी जो हमारी गोली से मारा जा रहा है वो हमारे दुश्मनों को मुफ्त के अंदर जो एक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे सफारतकार कभी भी नहीं जीत सकते। और फिर आ जाए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी वो आए, और वो कहते हैं कि 25 years of one more operation have bred the two bloodiest year on record, a recruitment program paid in our jawans blood। यार ये आई विश के ये जो अंग्रेजी बाबे लिखते हैं ना, बाबे जो है हमारे अंग्रेजी जिस तरह की लिखते हैं उसकी उर्दू में जो है वो तशरीह हो नहीं सकती, पंजाबी में थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन वो लफ्ज वो नहीं रहेंगे। बाबे कहते हैं कि जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25 साल से तुम लोग जो है एक और ऑपरेशन करना है, एक और ऑपरेशन करने की गेम तुम लोग चला रहे हो, और पिछले 2 सालों में मुनीर मिस्त्री, आसिम यजीद के 2 साल, पिछले 2 सालों में तुमने जो खून बहाया है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, और तुम भर्ती कर रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम में भर्ती कर रहे हो जिसमें जवानों का खून भर्ती किया जा रहा है, तुसी अन्नेवाह अपने बंदे मरवा रहे हो बगैरतों। दिस इज द पंजाबी ट्रांसलेशन जो बाबे कह रहे हैं, पिंडी में बैठ के कह रहे हैं जी, हाउस नंबर 29 वेस्टरिज 1 खुर्शीद आलम रोड रावलपिंडी। अब क्या ब्रिगेडियर महमूद या जनरल अली कुली खान साहब को आप उठाएंगे जनरल अमजद शोएब की तरह? पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी तो चलो ISI के खर्चे के ऊपर चल रही थी, ये तो बाबे अपने खर्चे के ऊपर काम चला रहे हैं, ये तो हमारे सीनियर्स हैं, इनको किस तरह उठाओगे? क्या गेम डालोगे? नहीं तुम डाल सकते भाई, तुम्हारे कंट्रोल से ये मामला बाहर निकल चुके हैं। और जो आगे इन्होंने बात लिखी है, जो एक्चुअल मैंने ये रेड आपको दिखा रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअल है वो ये है, प्रेस रिलीज ब्लैक के अंदर ये SD फॉलो की है बाबों ने, पावे DGSD जो है उसको तकलीफ हो जाए कि SD क्यों नहीं फॉलो की गई। आगे जो ने बात की है ये रेड के अंदर आपको यहां पे नजर आ रही है, इधर आपको रेड के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। आवर हाउस इज अब्लेज, हमारा घर जल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई नेक्स्ट लेवल की बातचीत है, सुने जरा। वो कहते हैं कि आवर हाउस इज अब्लेज एंड वी साइन पैक्ट्स अब्रॉड, हमारा घर जल रहा है और हम पाकिस्तान से बाहर जाके मायदे साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, और हम तुर्की के साथ मुआहदे साइन कर रहे हैं, और हम जो है वो फ्रेमवर्क अपने बढ़ा रहे हैं UAE के साथ, बहरीन के साथ, ओमान के साथ। वो कहते हैं कि एन आर्मी हुज रिट इज कंटेस्टेड इन इट्स ऑन पुंछ डिवीजन has no business guaranteeing the borders of others।
وہ کہتے ہیں جڑی فوج اپنے ملک کے اندر ایک پنچ ڈویژن کے اندر ہی اپنی رٹ نہیں رکھ سکتی، پنچ تو انہوں نے کہہ دیا پورے پاکستان میں اپنی رٹ نہیں رکھ سکتی، پاکستانیوں کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی، ان کا کیا کام ہے کہ وہ جا کے دوسرے ملکوں کو سیکورٹی کی گارنٹی دیں کہ آپ کے بارڈر ہم بچا لیں گے، اپنے بارڈر تو تم محفوظ کر نہیں سکتے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، اور پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے، whose agenda is that؟ We allege no treason، ہم غداری کے فتوے نہیں دے رہے، تم لوگوں کی طرح جو ہے وہ حرام زدگی نہیں ہو رہی یہاں پہ، انہوں نے کہا جی ہم غداری کے فتوے نہیں دے رہے، we state arithmetic، we had، ہم سیدھی سیدھی لاجیکل بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2+2 اسٹریٹ فارورڈ گائڈ کرو، had an enemy service been given a free hand to break Pakistan from within؟ کیا پاکستان کے دشمن کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے پاکستان کو اندر سے توڑنے کے لیے؟ کیا دشمن کی سروس کو، دشمن کے مخبر کو یا دشمن کے دھرندر کو یا دشمن کے ایجنٹ کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے پاکستان اندر سے توڑنے کے لیے؟ ثبوت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب what would it have done differently؟ کیا فرق ہو سکتا تھا؟ effect not intention، یہ بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو جو ہے میں کس طرح، کتنے آسانی ہے، کتنی جو ہے وہ کس طرح میں آپ تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں، لیکن چلے میں اس کا صرف اور صرف میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ ترجمہ آپ کو جو ہے وہ ستانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے، ہم کسی پر غداری کا الزام نہیں لگا رہے، ہم صرف حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کو پاکستان کے اندر سے کمزور کرنے توڑنے کی پوری آزادی دے دی جاتی ہے تو وہ اس سے مختلف اور کیا کرتی جو اس وقت تم لوگ کر رہے ہو؟ اندازہ کر لیں آپ جو بات چیت یہاں پہ ہوئی ہے، قسم خدا کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب تاریخ نیت نہیں نتائج کو یاد رکھتی ہے، اور آج ہمارے بازاروں میں وطن سے نفرت کھل کر بیان کی جا رہی ہے، ہمارے بازاروں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید انہوں نے کہا، مزید وہ کہتے ہیں جناب کہ جو بات چیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان بچ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ پاکستان نے 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، مگر وہ آج بھی سیاسی طور کے اوپر زندہ ہے۔ سیاستدان اپنی وراثت چھوڑ جاتا ہے، جبکہ ادارہ مطلب فوج تنہا اور مستقل طور کے اوپر بدنامی کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو کہ اس وقت اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے مطالبات ہیں کچھ۔ وہ کہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف قوت کا استعمال فوراً بند کیا جائے۔ 7 جون کے بعد ہونے والی ہر ہلاکت جن میں ہمارے 22 جوان بھی شامل ہیں، ان کی عدالتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں۔ فارم 45، 46 اور 47 عوام کے سامنے شائع کیے جائیں اور مسلح افواج کو مستقل طور پر سیاست سے الگ کیا جائے۔ آج ہی اس بات کو ریکارڈ کے اوپر لے آنا چاہیے، جبکہ شاید ابھی بھی اس کی اہمیت باقی ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اور دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، let it be written now while it can still matter. This is not the army we joined and served۔ وہ دوبارہ کہتے ہیں یہ وہ فوج نہیں ہے جو ہم نے جوائن کی تھی، یہ ہماری فوج نہیں ہے، تم لوگوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں اپنے ایکس پروفائل ایٹ سولجر سپیکس کے اوپر بھی اس پریس ریلیز کو شائع کر رہا ہوں، اور میری جو اس یوٹیوب چینل ایٹ سولجر سپیکس ریلوڈڈ، سولجر سپیکس عادل راجہ کے پیج کے اوپر جو پوسٹ ہیں، ان پوسٹ کے اندر بھی میں اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ آپ وہاں پہ بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ پوسٹ کے اوپر جائیے، چینل کے اوپر، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج کے لائیو سٹریم کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔